हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोग का दोस्त अमन शर्मा। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ CBSE साइंस चैप्टर फर्स्ट पार्ट 6। द चैप्टर नेम वाज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इतना बड़ा डिफिनेशन लिखे हैं, घबराना मत, ये आप ही के लैंग्वेज में लिखे हैं। इन दिस रिएक्शन, देखो पढ़ के बता रहा हूँ। इन दिस रिएक्शन बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड टू एलिमेंट्स आर देयर ओनली वन चार्ज इन प्रोडक्ट ऑन एनी बोथ द इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि ये आप ही के लैंग्वेज में लिखा हूँ कि देखो, कोई भी रिएक्शन में दो प्रकार के चार्ज होते हैं। अगर एनी रिएक्शन टू पार्ट्स होते ही हैं, एक तो होता है रिएक्टेंट साइड और एक होता है प्रोडक्ट साइड। बट इसमें याद रखना, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्टेंट साइड में भी दो एलिमेंट्स होंगे, ए और बी, और प्रोडक्ट साइड में भी दो एलिमेंट्स होंगे, ए सी डी। रिएक्टेंट साइड दो एलिमेंट्स, प्रोडक्ट साइड दो एलिमेंट्स फॉर अ डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि ये केस में होता है। और इसमें केवल एक एटम्स किसी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में एक एटम अगर एक्सचेंज हो रहा है तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर लिया हूँ, A2 चार्ज है, A प्लस बी, इट्स फॉर्म B2 प्लस A। ए चार्ज, A के पास दो चार्ज था एलिमेंट, उस पर 2 चार्ज B पर आ गया और A अलोन हो गया, अकेले हो गया। देखो, केवल एक चार्ज, एक एलिमेंट में से एक चार्ज घटा और दूसरे पर आ गया फॉर रिएक्टेंट साइड आया, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। उसे एग्जाम्पल लिए हैं, Fe रिएक्ट विथ CuSO4, इट्स फॉर्म FeSO4 प्लस Cu, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर SO4, देखो एक चार्ज आ गया FeSO4 पर। Fe क्यों SO4 Fe पर क्यों आया? क्योंकि मैंने आपको हाईली रिएक्टिव मेटल का टेबल दिया हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ रिएक्शन, इसलिए ये Fe कॉपर से बहुत रिएक्टिव है, आयरन, फॉर दैट रीजन, इसीलिए ये SO4 को अपने तरफ आकर्षित कर लिया। और SO4 एक ही चार्ज, देखो एक ही चार्ज Fe पर आ गया और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। और डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसमें भी वैसे ही होगा, परंतु इसमें दो एलिमेंट्स होने के बावजूद दोनों आपस में रिएक्टेंट साइड एक्सचेंज कर लेंगे एटम्स। एग्जाम्पल के तौर पर A पर 2 चार्ज है और B पर 3 चार्ज है, ये रिएक्ट हुआ, उस पर रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर आ गया B पर 2 चार्ज और A पर 3 चार्ज आ गया। ये अपोजिट चार्ज देखो एक्सचेंज हो गया ना, रिएक्टेंट साइड अब चार्ज एक्सचेंज हो जाएगा फॉर दोनों एटम्स पर। ये डबल डिस्प्लेसमेंट के केस में, डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों एटम चेंज हो जाएंगे। और एग्जांपल के तौर पर लिया हूँ, Na2SO4 रिएक्ट विथ BaCl, इट्स फ्रॉम BaSO4, एक चार्ज Na पर था, SO4 तो Na पर था, अब BaSO4 पर आ गया। और उसके बाद 2NaCl, Na2 था और Cl2, तो ट्वाइस ऑफ सोडियम क्लोराइड आ गया, अलग अलग चार्ज हो गए। ये डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि दोनों तरफ, दोनों एटम्स पर चार्ज रिप्लेस हो जाना, एक्सचेंज हो जाना, फॉर ए चार्ज से दूसरे पर एक्सचेंज हो जाना फॉर बोथ वेज, इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।